आप खर्चा कम करके उस पैसे को बचा के अमीर नहीं बन सकते। वेलकम टू subramani.com। subramani.com में आपका स्वागत है। ऊपर एक घंटी का फ़ोटो होगा, वो घंटी को ज़रा आप क्लिक कर दीजिए ताकि अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन में भी घंटी बजेगी, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ अपलोड किया है। थैंक यू। हम पैसा बचाना चाहते हैं, बचाना चाहिए, इस पे कोई शक ही नहीं है। अगर आप पैसा बचा नहीं पाओगे तो आप उसका निवेश कैसे कर पाओगे। लेकिन सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि पैसा बचाना ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। मैथमेटिक्स में हम इसको नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं। नेसेसरी है क्योंकि आप पैसा बचाओगे नहीं तो आप निवेश नहीं कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पैसा बचाओगे तो वो काफ़ी नहीं है। आपको मैं समझाऊं। पैसा बनाने के लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। अभी आप वो क्रिकेट खेल के कमाएं या पढ़ाई करके कमाएं, जैसे भी, वो रेगुलर सोर्स ऑफ गुड इनकम जिससे आपका लाइफस्टाइल मेंटेन वो सब हो जाए और उसमें से पैसे बच जाएं। सेकेंड, उस पैसे को सेव करना, मतलब 100 में से आप 90 रुपये सेव करते हो या 10 रुपये सेव करते हो, वो आप पर है, राइट। सो उसको पैसा बचाना। तीसरा लेग है इस स्टूल के 3 पाँव हैं, तो तीसरा पाँव है उसका निवेश करना। निवेश नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो पैसा है वो नेगेटिव इंटरेस्ट देने लगेगा। नेगेटिव इंटरेस्ट मतलब जब इन्फ्लेशन होगी 6-7%, आपको मिल रही होगी 3% या 4%। अभी सेविंग्स बैंक में 2.5% कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 2.5% में तो पक्का आपका नुकसान है, करेक्ट। 2.5% नहीं है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर 5% या 6% भी पकड़ो तो आपको 3.5% का लॉस हो रहा है। और अगर आपका खर्चा इससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब यू हैव टू सेव मोर एग्रेसिवली, बट यू हैव टू इन्वेस्ट कि आपकी यील्ड अच्छी हो जाए। लोग ये समझते हैं कि मैं थोड़ी दूर जाके सब्ज़ी खरीदूंगा, 2 रुपये बच जाएगा, 5 रुपये बच जाएगा, मैं ऑटो में नहीं आऊँगा, मैं बस में आऊँगा और ये सब करके मैं अमीर हो जाऊँगा। क्योंकि वो पढ़ते हैं वो इतना अमीर आदमी है, वो इतना कम खर्च करता है, तो हमको लगता है कि कम खर्च करने से अमीर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कम पैसा खर्च करने का मतलब है आप बचत का महत्व समझते हो। बचत का जितना महत्व है उतना ही है कि इस पैसे को निवेश करना। निवेश मतलब इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो, जब आप यंग हो, 24-25 साल के हो या तो 30 साल के भी हो, तो आप इसको निवेश कहाँ कर सकते हो। आप ऑब्वियसली निवेश इसको इक्विटी में करोगे। कौन से इक्विटी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंडेक्स फंड में करोगे। जब मैंने देखा तो लास्ट तो यूटीआई का जो इंडेक्स फंड था वो सबसे सस्ता था, तो आप उसमें निवेश करोगे और उसके बाद आप सीखना भी शुरू करोगे। इसके लिए मत रुकिए कि आप सीखने के बाद निवेश करेंगे, वो बहुत टाइम होगा और आप ऐसे धक्के मारते रहेंगे, नहीं नहीं 2020 तो गया, 2021 में करूँगा, अभी तो वैसे भी मार्केट ख़राब है। ये सब एक्सक्यूज़ेस हैं। तो इसको पैरेलल प्रोसेसिंग कीजिए, निवेश कीजिए निफ्टी में और पढ़ाई शुरू कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि एक बैलेंस्ड फंड है और एक ऐसा फंड है जो अपने आप निर्णय कर लेता है कि मुझे लार्ज कैप में रहना है या स्मॉल कैप में रहना है। आपको ये सब समझ में नहीं आती है तो आप समझ जाओगे भाई ठीक है, ये फ़ंड मेरे लिए ठीक है, ये वर्ल्ड गोल्ड फंड है, ये मेरे लिए ठीक है, ये वर्ल्ड इक्विटी एंड डेट फंड है, ये मेरे लिए ठीक है, राइट। आप ढूंढ के अपने घर के बाहर भी फंड्स ढूंढोगे, वो सब कर लोगे, बट फ़िलहाल उसका समय नहीं है। फ़िलहाल ये समय है कि आप इंडेक्सिंग क्या है वो समझें। और इंडेक्स फ़ंड जो सबसे सस्ता जो मैंने देखा होता है यूटीआई का इंडेक्स फ़ंड, यूटीआई के इंडेक्स फ़ंड में आप निवेश कीजिए, बाद में आप सीखने का कष्ट कीजिए। जब मैं कहता हूँ आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल रिटर्न, जो आपको बैंक बोलती है आपको मिलेगा, माइनस इन्फ्लेशन। सो अगर बैंक आपको बोलती है 7% मिलेगा और इन्फ्लेशन है 6%, 7 - 6 1%, दैट इज़ योर रियल रिटर्न, राइट। जब ये रियल रिटर्न नेगेटिव हो जाता है, मतलब ब्याज 7% है और इन्फ्लेशन 8% है, तो आपको -1% मिल रहा है, राइट। सो यू हैव टू बी, वो समझें कि भाई आज सिर्फ पैसा कम खर्च करने से और अपना कैश बढ़ाने से और उसको सेविंग्स बैंक में रखने से आप अमीर नहीं बनोगे। अमीर बनने के लिए आपको उस पैसे को निवेश करने की ज़रूरत है, राइट। जैसे हम कहते हैं डेट
इंस्ट्रूमेंट्स प्रिजर्व योर मनी। आपका पैसा जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे आप एक बहुत बड़ी शिप बनाते हो और उसको किनारे खड़े करते हो और बोलते हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेफ़ लगता है। ऑफकोर्स बहुत सेफ़ है, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो यूज़लेस है, राइट। जहाज़ ऐसा होना चाहिए जो कम से कम पानी में उतरे, ऐसा नहीं कि उसको बस हमने यहीं रखा है, हम सिर्फ उसको देखेंगे, हमको वो नहीं करना है। तो वहाँ ऐसे ही रहेगा, ग्रोथ नहीं होगा, राइट।